हमारे पास यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दिया हुआ है बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई डी माइनस के कैप है, ठीक है। और एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है ऑफ मास एम और चार्ज है क्यू भाई, तो उसको हम लोगों ने बी बराबर वी नॉट आई कैप स्पीड दिया हुआ है। हमें बताना है कैलकुलेट द वी एक्स वी वाई व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वही अपन दो कॉमन इक्वेशन लिखते हैं, वो लिखेंगे। पहला लिखेंगे एक्स के अलोंग और दूसरा लिखेंगे वाई के अलोंग। तो एक्स वाला आएगा क्यू वी बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई डी साइन थीटा बाई एम बराबर माइनस वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस वी वाई डी वी एक्स बाई डी वाई। और वाई वाला आएगा क्यू वी बी नॉट वन प्लस वाई बाई डी कॉस थीटा बाई एम बराबर वी वाई डी वी वाई बाई डी वाई बराबर वी एक्स डी वी वाई बाई डी एक्स। और मतलब कि ऑब्वियसली वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा है, वी वाई बराबर वी साइन थीटा है, और वी आई बाई वी एक्स बराबर है हमारे पास टेन थीटा, और वी एक्स बराबर है वी एक्स स्क्वायर प्लस है हमारे पास वी वाई स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, आराम से दिख रहा है कि वी नॉट माइनस वी एक्स बराबर है क्यू वी नॉट बाई एम इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू डी। और फ्रॉम लिमिट्स डाल देंगे फ्रॉम जीरो से डी, वी एक्स बराबर आ जाएगा वी नॉट माइनस थ्री क्यू वी नॉट डी बाई टू एम। तो वी वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस थ्री क्यू वी नॉट डी बाई टू एम का होल स्क्वायर, ठीक है। इजी सा कैलकुलेशन है, राइट। रीजन है हमारे पास बी वेक्टर बराबर है बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई डी माइनस के क्या, ठीक है। मतलब कि ऐसे वैरी कर रहा है। और एक हमारे पास पार्टिकल ऑफ मास एम और चार्ज है क्यू, उसको स्पीड हमें दिया हुआ है वी नॉट आई कैप के डायरेक्शन में। हमें मतलब बताना है कैलकुलेट द वी एक्स एंड वी वाई व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द मतलब कि बी फील्ड, ठीक है। अगेन सिमिलर वही इक्वेशन लिखेंगे, दो साइड में एक्स में लिखेंगे तो क्यू बी बी नॉट वन प्लस वाई बाई डी इंटू साइन थीटा बाई एम बराबर माइनस वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस वी वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ। और अगर अपन y में लिखेंगे तो क्यू वी बी नॉट इंटू वन प्लस वाई बाई डी इंटू कॉस थीटा बाई एम बराबर वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी वाई बराबर वी एक्स इंटू डी वी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वी वाई बाई वी एक्स बराबर है हमारे पास टेन थीटा, वी स्क्वायर बराबर है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई मतलब कि तो स्क्वायर क्या है, वी एक्स बराबर है वी कॉस थीटा, वी वाई बराबर है वी साइन थीटा। तो वी नॉट माइनस वी एक्स अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा क्यू बी नॉट बाई एम वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू डी लिमिट फ्रॉम जीरो से डी। तो वी एक्स आ जाएगा वी नॉट माइनस थ्री क्यू बी नॉट डी बाई टू एम, वी एक्स आ जाएगा वी नॉट माइनस थ्री क्यू बी नॉट डी बाई टू एम। तो वी वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस थ्री क्यू बी नॉट डी बाई टू एम का होल स्क्वायर। आपके पास वी वाई आ जाएगा अंडर रूट ऑफ द वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस थ्री क्यू बी नॉट डी बाई टू एम का होल स्क्वायर, ठीक है। सर हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक हमारे पास इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, जिसमें की करंट आई है, और उससे एक्स नॉट जो डिस्टेंस पर हमारे पास एक मास है ऑफ मास एम और एक चार्ज है ऑफ चार्ज क्यू, जिसको कि हम लोगों ने वी नॉट स्पीड दिया हुआ है इन द राइट डायरेक्शन। हमें बताना है कैलकुलेट द मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द वायर। सिंपल सा दो इक्वेशन लिख लेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर कर एक जनरल एंगल थीटा पर जाकर, तो क्यू इंटू वी इंटू वी नॉट बाई फोर बाई इंटू टू बाई एक्स इंटू साइन थीटा बाई एम बराबर आएगा माइनस वी एक्स इंटू डी वी एक्स बाई डी एक्स के, जिसको कि हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं माइनस वी वाई इंटू डी वी एक्स और बाई डी वाई भी, और वी एक्स आपका वेरी करेगा फ्रॉम वी नॉट टू जीरो। वैसे ही अगर आप y में लिखिएगा तो q इंटू बी इंटू म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू टू बाई एक्स इंटू कॉस थीटा बाई एम बराबर आएगा वी वाई इंटू डी वी वाई, और y है हमारे पास डी वाई के, जिसको कि हम लोग चाहे तो x के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो d मतलब कि x के टर्म्स में लिख सकते हैं वी एक्स इंटू डी वी वाई, और y अपन लिखेंगे डी एक्स, और वी वाई हमारा वैरी करेगा फ्रॉम जीरो से वी नॉट, और वी वाई अच्छा और वी वाई बाई वी एक्स बराबर है tan थीटा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई मतलब कि स्क्वायर बराबर है वी स्क्वायर, वी एक्स बराबर मतलब कि वी कॉस थीटा वी वाई बराबर है वी साइन थीटा। इजी सॉल्व कीजिए, म्यू नॉट इंटू क्यू आई बाई टू पाई एम इंटू एल एन ऑफ द एक्स, और बाई एक्स नॉट बराबर है वी नॉट, तो एल एन ऑफ एक्स बाई एक्स नॉट बराबर है टू पाई एम इंटू वी नॉट बाई आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आ जाएगा तो क्यू आई, एक्स बराबर आ जाएगा एक्स नॉट इंटू ई का पावर टू पाई एम वी नॉट बाई म्यू नॉट इंटू क्यू आई, एक्स बराबर एक्स नॉट इंटू ई का पावर टू पाई एम वी नॉट बाई म्यू नॉट इंटू आ जाएगा हमारे पास क्यू आई। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैथ्स है, फिजिक्स भी है, भाई बनाइएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए हाँ जी सर, सिमिलर सवाल है, इनफिनाइट वायर है, आई करंट है, एक्स नॉट डिस्टेंस पर एक हमारे पास पार्टिकल है ऑफ मास एम और चार्ज क्यू, वी नॉट स्पीड दिए हुए हैं फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर। हमें निकालना है कैलकुलेट मैक्सिमम सेपरेशन फ्रॉम द वायर। अगेन नेक्स्ट वायर में वही कांड करेंगे, तो क्यू वी इंटू म्यू नॉट बाई फोर बाई टू बाई एक्स इंटू साइन थीटा बाई एम बराबर माइनस वी एक्स डी वी एक्स बाई डी एक्स, या फिर लिख सकते हैं माइनस वी वाई इंटू डी वी एक्स बाई डी वाई, वी एक्स मतलब वैरी कर रहा है फ्रॉम वी नॉट कॉस थीटा से जीरो, और दूसरा अपन लिखेंगे तो क्यू वी इंटू म्यू नॉट बाई फोर बाई इंटू टू बाई एक्स इंटू कॉस थीटा बाई एम बराबर वी वाई इंटू डी वी वाई बाई डी वाई बराबर लिखेंगे वी एक्स इंटू डी वी वाई, और बाई लिखेंगे डी एक्स, और वी वाई वैरी कर रहा है फ्रॉम वी नॉट साइन थीटा से वी नॉट, और वी आई बाई तो वी एक्स बराबर है हमारे पास टेन थीटा, वी एक्स मतलब कि स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर बराबर है हमारे पास वी स्क्वायर के, वी एक्स बराबर वी कॉस थीटा, वी आई बराबर वी साइन थीटा, म्यू नॉट इंटू क्यू वाई बाई टू पाई एम इंटू एल एन ऑफ दी
एक्स बाई एक्स नॉट बराबर है हमारे पास वी नॉट इंटू वन बाई साइन थीटा के, ln एक्स बाई एक्स नॉट बराबर है 2 m इंटू वी नॉट इंटू वन माइनस साइन थीटा बाई मी नॉट इंटू क्यू वाई के, एक्स बराबर है एक्स नॉट इंटू ई टू द पावर 2 m इंटू वी नॉट बाई मी नॉट इंटू आ जाएगा तो क्यू वाई इंटू वन माइनस साइन थीटा, एक्स बराबर आ जाएगा एक्स नॉट इंटू ई का पावर 2 m वी नॉट बाई मी नॉट इंटू क्यू वाई इंटू वन माइनस साइन थीटा। ठीक है,